हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 9 की वर्कशीट 62 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट इस वर्कशीट की 5 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिले और आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट, ऑन किलिंग ए ट्री, J.F. पटेल। तो ये जो पोइम है ऑन किलिंग ए ट्री, ठीक है, तो ये इसको किसने लिखा? J.F. पटेल ने लिखा। तो इसको देखते हैं हम। द पोइम ऑन किलिंग ए ट्री एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ किलिंग ए ट्री। जो पोइम है ऑन किलिंग ए ट्री, ये क्या एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार पेड़ को मारा जाता है, उसके प्रोसेस को बता रही है। द पोइट सेज डैट किलिंग ए ट्री इज़ ए डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो पोइट कहता है कि पेड़ को मारना बहुत ही मुश्किल है और टाइम कंज्यूम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला प्रोसेस है। सिंपली स्टेबिंग इट विद ए नाइफ इज़ नॉट इनफ टू किल इट। मतलब केवल इसको एक चाकू से घाव देना वो इसको मारने के लिए मतलब काफ़ी नहीं है। बिकॉज इट हैज़ ग्रो ऑन नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द अर्थ। क्योंकि ये फिर से ग्रो कर जाएगा जब भी इसको, जब अर्थ है उससे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो ये फिर से क्या होगा, ग्रो कर जाएगा। एंड ऑन एयर ऑफ सनलाइट वाटर एंड एयर, और काफ़ी सालों में ही ये ग्रो कर जाएगा सनलाइट वाटर और एयर की हेल्प से और न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से फिर से क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। द लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री स्प्राउट इवन फ्रॉम इट्स इरेगुलर स्केली डिशीज लुकिंग बार्क। और जो इसकी पत्ते हैं और जो इसका तना है, जो इसकी ब्रांचेज हैं और लीव्स हैं, वो जो पेड़ की में फिर से स्प्राउट में फिर से पैदा हो जाएंगी, जबकि जो इसका जो तना है, बार्क में तना और ये ब्रांचेज और शाखा, जिसके पत्ते और शाखाएं हैं वो बार्क में से, तने में से फिर से निकल आएंगे। जब अगर बार्क इरेगुलर स्केली या टिश्यूज, मतलब अगर बार्क किस टाइप का भी हो तो फिर भी ये पत्तियाँ और जो है शाखाएँ निकल आती हैं। सो हैकिंग ए ट्री विद ए नाइफ और एन एक्स और चॉपिंग ऑफ ए बॉब मेक कॉज पेन टू द ट्री। तो इसने कहा कि अगर हम ट्री को एक नाइफ से घाव दें या किसी कुल्हाड़ी से दें या इसको हम इसकी जो शाखों को अगर हम काट दें तो क्या होगा, इसको सिर्फ पेन होगा, बट इट इज़ नॉट इनफ टू ब्रिंग ए ट्री डाउन। लेकिन ये पेड़ को गिराने के लिए, पेड़ को हटाने के लिए काफ़ी नहीं है। द ब्लीडिंग बार्क, द वोंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर द सैप फ्लावर फ्लोज आउट और वेयर बो हैज़ बीन चॉप्ड ऑफ विल हील विथ टाइम। तो ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या है, जो तना है मतलब उसमें से क्या ब्लीडिंग निकलेगा। अगर हम उस पर शाखा मतलब जो उसकी जो बार्क है, अगर उस पर हम कोई घाव करेंगे तो उसमें क्या ब्लीडिंग निकलेगी। ब्लीडिंग का मतलब क्या है कि जो उसका वाइट लिक्विड पार्ट है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और द वाउंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर द सैप फ्लो आउट और वेयर बो हैज़ बीन चॉप्ड ऑफ, और वो जो उसको घाव लगेगा वो थोड़े समय के बाद फिर से हील हो जाएगा, फिर से रिकवर हो जाएगा। न्यू ग्रीन ट्विग्स विल ग्रो अगेन, और जो हरी हरी जो पत्तियाँ होती हैं वो इस पर फिर से उग जाएंगी। बो डेट आर वर चॉप्ड ऑफ विल बी रिप्लेस बाय न्यू बो, और जो शाखाएँ काटी गई थी वो शाखाएँ फिर से उग जाएंगी। एंड द ट्री विल रिगेन इट्स फॉर्मर साइज इफ़ नॉट हार्म अगेन, और जो ट्री है वो फिर से अपना पहले वाला साइज़ ले लेगा अगर उसको दोबारा से घाव ना किया जाए, तो वो जो एक घाव के बाद वो दोबारा से अपने आप को रिकवर कर लेगा। द पोइट देन टेल्स हाउ ए ट्री इज किल्ड। तो पोइट हमें फिर बताता है कि ट्री को हम कैसे मार सकते हैं। ही सेज टू किल ए ट्री इट हैज़ टू बी ट्राइड विद ए रोप एंड स्नैप। तो कवि कहता है कि अगर पेड़ को आपको मारना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बांधना पड़ेगा और इसको एक रस्सी से बांधना पड़ेगा और इसको खींचना पड़ेगा। इट्स रूट हैज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ देन दैट एंकर इट। तो अगर आप इसको रस्सी से बांधेंगे और खींचेंगे और इससे आपको क्या करना है, उसकी जो रूट है, जो जड़ है, जो मिट्टी में बंधी हुई है, जो धरती में लगी हुई है, उसको आपको खींच कर निकालना पड़ेगा। वंस द सेंटर द लाइफ शोर्स द रूट इज एक्सपोज्ड। तो लेखक कवि कहता है कि जो सेंटर है, पेड़ का जो सेंटर है, जो जीवन देने वाला है, लाइफ शोर्स, और जो रूट है उसको अगर हम निकाल देंगे, इज एक्सपोज मतलब उसको निकाल देंगे, द ट्री बिकम वीक। जो पेड़ है वो वीक बन जाएगा। द शोर्स इज डिस्क्राइब एज वाइट वेट प्रोबेबली रेफरिंग टू ए ट्री सैप विच इज़ वाइट लिक्विड। तो लाइफ सोर्स इसने किसको कहा है, जो वाइट और लिक्विड पार्ट होता है पेट के अंदर, जब हम उसको घाव देते हो जो निकलता है वो क्या है, इसका वाइट वाला पार्ट है। अगर उसको हम घाव देंगे तो वो क्या कहता
तो वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। वही क्या है इसका लाइफ सोर्स भी, और रूट भी क्या इसका लाइफ सोर्स है। देन इफ ए ट्री इज एक्सपोज टू द सन एंड एयर एंड द लाइफ सोर्स विल बी ड्राइड अप। तो इसमें कहा है कि अगर ट्री को जो सन है, सन और एयर नहीं मिलेगा तो जो लाइफ सोर्स है वो भी ड्राई अप हो जाएगा। स्लोली इट विल स्टार्ट टू बिकम ब्राउन, और स्लोली वो ब्राउन बनना स्टार्ट हो जाएगा। विल ऑल द सॉफ्टनेस फेडिंग आउट, और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो सभी फेड होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। विद टाइम इट विल विदर बिकम ड्राई एंड बेंड आउट ऑफ द शेप, और समय बीतते बीतते ये बिखर जाएगा, सूख जाएगा और अपनी शेप को बिगाड़ लेगा, अपनी इसकी शेप जो होगी वो बिगड़ जाएगी। लिविंग ए कॉप्स वेयर ए ट्री यूज टू बी, और एक क्या बजाय सिर्फ एक कॉप्स ही बजाय, मतलब जो बच्चा कुछ होता है ना जो बिल्कुल सड़ जाता है उसको बोलते हैं कॉप्स, ही बच जाएगा। इन शॉर्ट द एक्सपोजर विल लीव द रूट वुलनरेबल टू ऑल द इम्पैक्ट ऑफ वेदर विच विल अल्टीमेटली वीकन द ट्री एंड किल इट। और इन शॉर्ट मतलब शिप में अगर बात करें, जो लीव होगी, जो रूट होगी वो क्या बच जाएगी, सिर्फ उस पे ही सारे जो इम्पैक्ट पड़ते हैं वेदर के वो अल्टीमेटली वीक हो जाएगी, और पेड़ भी क्या उससे वीक हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो रूट पे ही डिपेंड है सारा का सारा ट्री, तो इसलिए अगर रूट को हम निकाल देंगे या इसको हम सुखा के गला देंगे तो वो क्या है, हमारा पूरा पेड़ ही खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के थोड़ा सा ये एक और पैराग्राफ दिए, देखते हो। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं इसके। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। तो अगर आप इसको कुल्हाड़ी मारेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये इस पर कोई भी असर नहीं डालेगा। नॉट सो मच पेन विल डू, ये इसको ज़्यादा दर्द नहीं करेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम वेयर एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। अगर आप इसको पेन करेंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग बार्क की मतलब तने में से कुछ लिक्विड पार्ट निकलेगा, वो इसको हील कर देगा, थोड़े समय के बाद वो भी हील हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स, और कुछ समय के बाद क्या होगा, उसके ग्राउंड के पास से कुछ करली शाखाएं निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। मिनीचर बो विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, और कुछ छोटे छोटे जो पौधे होंगे वो भी उगना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर उनको चेक नहीं किया जाएगा तो वो भी अपना विस्तार रूप या विस्तृत रूप ले लेंगे टू फॉर्मर साइज, वो पहले वाले साइज में आ जाएंगे। ठीक है, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, हे द वर्ड दिस रेफर टू। तो दिस किसको रेफर करा था बच्चे, इसमें हमारे पास हैकिंग एंड चोकिंग। तो हैकिंग एंड चोकिंग दिखाई दे रहा है इसमें, यहाँ पे ये हैक एंड चॉप। तो ये किसको रेफर करे दिस, कि ये जो अगर हम इसको सिर्फ हैक और चॉप करेंगे, मारे मतलब कुल्हाड़ी ये चाकू से हैक घाव देंगे तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स क्या, इसको हैकिंग एंड चॉपिंग। तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, द लिटरेसी डिवाइस यूज्ड इन द ब्लीडिंग बार्क विल हील इज। तो इसमें लिटरेसी डिवाइस कौन सी यूज है, जैसे बी, स्टार्टिंग वर्ड इसका बी है और इसका बी है, तो बी वर्ड की क्या बार बार रिपीटिशन हो रही है, तो ये कौन सा कहलाएगा बच्चों, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहते हैं एक ही वर्ड बार बार यूज होता है, उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट है द स्टेंजा सजेस्ट दैट द ट्री कैन ग्रो अगेन आफ्टर इट इज कट, या फिर ट्री विल बी एवरीवेयर इफ नॉट कट, या फिर ट्री डू नॉट फील पेन, मिनीचर ट्री कैन बी ग्रोन फ्रॉम द मेन ट्री। तो इसका आंसर है, जो स्ट्रेंजर है वो क्या बता रहे कि अगर हम पेड़ को काट देंगे तो दोबारा से आ जाता है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब है, सेप कमिंग आउट ऑफ द ट्री। जो ब्लीडिंग का मतलब पेड़ में से ब्लीड तो खून तो निकलता नहीं है, तो उसमें कि हम किसकी बात करें बच्चों, सैप की। जो सैप निकलता है, लिक्विड पार्ट निकलता है पेड़ में से, उसकी बात हम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है द ट्विग्स वर आर कर्ल बिकॉज। जो ट्विग है वो कर्ल क्यों है, तो इसका आंसर है बच्चों, दे आर क्लोज टू द ग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड के नज़दीक है इसलिए वो कर्ल है। कर्ल होने के कारण ही, मतलब ग्राउंड के क्लोज होने के कारण ही वो दोबारा से कर्ल होकर दोबारा से अपने एक्सपेंडेड रूप में आ जाते हैं, पुराने रूप में आ जाते हैं। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।